नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे। हम लोग भाग 3 में काव्य दीपिका के वाक्य का स्वरूप, पद का स्वरूप और वाचक का स्वरूप, इन तीनों के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग लक्षणा की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि काव्य दीपिकाकार ने कहा कि शब्द 3 तरह के, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और तीनों के अपने अपने 3 अर्थ। जैसे वाचक है तो वाच्य अर्थ, वाच्यार्थ, लाक्षणिक है तो लक्ष्य अर्थ, लक्ष्यार्थ, और व्यंजक है तो व्यंग्य अर्थ, व्यंग्यार्थ। तो आज जो है हम लोग लक्षणा पर चर्चा करेंगे। वह शब्द की शक्ति है। दूसरी तो कहते हैं लक्षणया अर्थबोधकः शब्दो लाक्षणिकः तया बोध्यो अर्थः लक्ष्यः। जो लक्षणा शब्द की शक्ति है, उस लक्षणा शक्ति के द्वारा जो अर्थ का बोध होता है, और वो अर्थ का बोधक जो शब्द होता है उसको हम लोग लाक्षणिक कहते हैं। और उस लाक्षणिक शब्द से जो अर्थ का बोध होता है उसे हम लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्यार्थ वह कहलाता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ का बोधक जो शब्द वह लाक्षणिक है, और उस लक्षणा शक्ति से जो बोध्य अर्थ है वह बोध्य अर्थ लक्ष्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ है। वह लक्षणा के स्वरूप को कहते हैं लक्षणा स्वरूपम आह विश्वनाथः। आचार्य विश्वनाथ के लक्षणा के लक्षण को वो प्रतिपादित करते हुए कहते हैं मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो ययान्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद् वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद् वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। तो यहाँ देखते हैं कि मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का जहाँ बाध हो, मुख्यार्थ का बाध से तात्पर्य है कि अन्वय की उपपत्ति न हो, या तात्पर्य अन्वय न हो पा रहा हो, या तात्पर्य की उपपत्ति न हो पा रही हो। उस स्थिति में रूढ़ि के द्वारा या प्रयोजन के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, यया शक्त्या, जिस शक्ति के द्वारा क्या होता है, प्रतीयते, अर्थः प्रतीयते, अर्थ की प्रतीति होती है, असौ अर्पिता लक्षणा शक्ति ही, तो वह जो है लक्षणा शक्ति कहलाती है। मुख्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ यानी जो वाच्यार्थ है उसका बाध हो रहा हो, यानी अन्वय न बैठ पा रहा हो सटीक, और जो वक्ता कहना चाहता है उस तात्पर्य की उत्पत्ति न हो पा रही हो, तो रूढ़ि के कारण यानी प्रसिद्धि के कारण या किसी प्रयोजन विशेष के कारण जिस शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्पिता शक्ति ही, वृत्ति ही, वह क्या है, लक्षणा है, वह लक्षणा शक्ति कहलाती है। उसके विवृति में व्याख्या करते हुए लिखते हैं मुख्यार्थस्य अन्वयानुपपत्तिग्रहे तदर्थ संबंधी अन्यो अर्थः रूढ़ि प्रयोजनयोरन्यतरस्मिन् हेतौ संभवति यया प्रतीयते सा वृत्तिर्लक्षणा नाम। कहते हैं कि मुख्यार्थस्य, जो मुख्य अर्थ है, वाच्यार्थ है, जिससे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वाचक है उस वाचक, जिस शब्द में कि अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्य, इस शब्द से यह अर्थ समझना चाहिए, वह वाचक होता है। तो वही वाचक से निकलने वाला जो अर्थ है वह वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ है। तो मुख्य अर्थ किसी शब्द का, उसका अन्वय की उपपत्ति नहीं हो पा रही हो, अन्वय नहीं बैठ पा रहा हो, तो तदर्थ संबंधी, उस अर्थ से जुड़ा हुआ, ठीक है, जो अन्य अर्थ
उस अर्थ से तात्पर्य यह है कि जो शब्द कहा गया है उसी शब्द से जुड़ा हुआ, तद युक्त तेन मुख्य न अर्थे न युक्त, उस मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ, उससे संबंध मुख्यार्थ, लेकिन उससे भिन्न अन्य, यानी मुख्य जो अर्थ है, जो वाच्यार्थ है, उससे भिन्न जो अन्य अर्थ है, वह अन्य अर्थ जिस शब्द शक्ति के द्वारा पता चलता है उसे हम लक्षणा कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, अर्पिता शक्ति। तो अर्पिता शक्ति से हम देखेंगे, अर्पिता यानी जो मुख्य अर्थ है, लक्षणा को आगे जब देखेंगे पढ़ेंगे उदाहरण, तो उसमें समझेंगे कि जो अर्पिता शक्ति इन्होंने कहा है विश्वनाथ ने, उसका तात्पर्य क्या है। उसका तात्पर्य यह है कि जो वहाँ पर मुख्य अर्थ है, वह मुख्य अर्थ व्यवधान में व्यवहित होता है। जो लक्ष्य अर्थ है वह मुख्य अर्थ नहीं होता, मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ अर्थ होता है। इसीलिए वहाँ पर अर्थनिष्ठ होने पर भी शब्द व्यापार के रूप में वह आरोपित वृत्ति होती है। इसीलिए वहाँ पर कहा अर्पिता वृत्ति। अर्पिता यानी आरोपित वृत्ति है, वह शब्द निष्ठता है, यानी वह शब्द में रहता है, लेकिन वह मुख्य अर्थ नहीं है, वह मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ है। उदाहरण देंगे तो वह स्पष्ट होगा। आगे देखते हैं। रूढ़ि प्रसिद्धि यथा कलिंगः साहसिकः इत्यत्र कलिंग शब्दो देश विशेष रूपे स्वाविधेये अर्थे असंभवन तद्देशवासिनः पुरुषान् बोधयति। अब उदाहरण देते हैं कि भाई लक्षणा का उदाहरण क्या है, उसको समझेंगे। कहते हैं कलिंगः साहसिकः। कलिंग जो है वह साहसिक है, साहसी है। तो कलिंग तो एक देश है, देश विशेष है। तो साहस जो धर्म है वह तो किसी चेतन का हो सकता है, किसी अचेतन में तो संभव नहीं है। तो जो बात कही जा रही है कि कलिंग साहसिक है, तो यह कैसे संभव है। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि अन्वय ही नहीं बैठ पा रहा है सही से, क्योंकि कलिंग साहसिक नहीं हो सकता, क्योंकि साहसिक होना किसी चेतन का धर्म है, जो कि यहाँ पर चेतन नहीं है। कलिंग वह एक देश है। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ का बाध हो रहा है, और वह मुख्यार्थ का जब बाध हुआ तो रूढ़ी से यहाँ पे प्रसिद्धि अर्थ लेंगे। तो क्या कलिंग शब्दों देश विशेष रूपे, कलिंग जो शब्द है वह देश विशेष रूप में स्वाभिधेय अर्थे असंभवन, अपना जो अविधेय अर्थ है देश, इस रूप में क्या है उसकी उसका जो है अन्वय नहीं बैठ पा रहा है। तब तद्देशवासिनः पुरुषान् बोधयति। तो उससे जो जुड़ा हुआ अर्थ है, जैसा कि लक्षणा के लक्षण में बताया गया कि तद्युक्तः, मुख्य अर्थ से युक्त अन्य अर्थ। तो मुख्यार्थ तो कलिंग है, कलिंग साहसिक है, तो यहाँ मुख्य अर्थ है कलिंग। तो कलिंग जो है वह मुख्यार्थ तद्देशवासिनः, यानी कलिंग देश के जो वासी होते हैं वह साहसिक होते हैं। तो वह मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ जो अर्थ है कि उस देश के वासी, वह अन्य अर्थ है, यह मुख्यार्थ नहीं है, अभी तो यह लक्ष्यार्थ है कि तद्देशवासिनः, उस देश के जो वासी हैं वहीं जो है उसको हम लेंगे, वो साहसिक होते हैं। प्रसिद्धिश्च अत्र हेतु, यहाँ प्रसिद्धि ही हेतु है, कारण है। कहा गया जैसे कि रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के कारण जहाँ पर मुख्यार्थ का बाध होता हो, तो उससे जुड़ा हुआ तदयुक्त जो अन्य अर्थ को बताती है जो शब्द की शक्ति, उसे हम लक्षणा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रसिद्धि है कि कलिंग देश के जो निवासी हैं, जो पुरुष हैं, वह क्या होते हैं,
वह साहसिक होते हैं। तो यहाँ तात्पर्य हुआ कि कलिंगः साहसिकः यानी कलिंगदेशवासिनः साहसिकाः यानी कलिंगदेशवासिनः वासी साहसिकः। ऐसा दूसरा उदाहरण देते हैं। गंगायां घोषः इत्यत्र च गंगा शब्दः प्रवाह विशेष रूपम स्वाभिधेयम अर्थम बोधयितुम असमर्थः सामीप्य संबंध संबंधिनम तटम बोधयति। दूसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं गंगायाम घोषः, गंगा में घोष है। आभीरपल्ली एक झोपड़ी टाइप की चीज़। तो कहते हैं कि गंगा में घोष यानी कैसे संभव है, क्योंकि गंगा का मुख्य अर्थ तो है जल प्रवाह रूप, यानी जिसमें जल का प्रवाह हो रहा हो वह गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है। तो उसमें घोष नहीं रह सकता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्य अर्थ का बाद हो रहा है। तो कहते हैं मुख्य अर्थ के बाद होने पर क्या करेंगे, यहाँ प्रयोजन से प्रयोजन लेंगे। कहें प्रयोजन से उससे जुड़ा हुआ जो है अन्य अर्थ ग्रहण करना है, तब वह लक्ष्यार्थ कहलाएगा। तब उससे जुड़ा हुआ अर्थ क्या है, तो गंगा शब्द प्रवाह विशेष रूप जो है वह अपने अर्थ को बताने में असमर्थ है, कि उसमें झोपड़ी नहीं रह सकती। तब वह सामीप्य संबंध से यानी नज़दीक होने के कारण तट को बोध कराती है। यानी गंगा से यहाँ तात्पर्य हुआ कि गंगा तटे घोषः, गंगा के तट पर, गंगा के किनारे घोष का होना। कहते हेतुश्चात्र शीतत्व पावनत्वाति सयबोधन रूपम प्रयोजनम। तो यहाँ पे प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है, अत्यंत शीतलता का बोध कराना। कहते हैं कि घर में ही, जैसे कहते हैं गंगा में ही झोपड़ी है, इसका मतलब ये हुआ, तात्पर्य उनका प्रयोजन बताना है कि ये इतनी निकटता है गंगा से कि वहाँ पर अत्यंत ही शीतल हवा आती है और वह अत्यंत ही पवित्र है। यह प्रयोजन रूप में कहा गया है। तो यहाँ पर प्रयोजन होने के कारण पहला भेद हुआ कि रूढ़ि के कारण, और दूसरा भेद है कि किसी प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ जो अन्य अर्थ है उसको हम लेंगे। तो मुख्य अर्थ का यहाँ बात हो गया कि गंगा में घोष नहीं रह सकता, तो उससे जुड़ा हुआ जो अन्य अर्थ है वह है तट, और उसका प्रयोजन ये है कि शीतत्व और पावनत्व, अधिक शीतलता और अधिक पवित्रता का बोध कराना। फिर एक और उदाहरण प्रयोजन का देते हैं कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधदिदृशमेव सदा सखे सुखितमास्वततः सरदाम सतम। यह एक पद्य है। कहते हैं इयम ही कंचिद अपकारिणम प्रयुक्तिरस्ति। यह किसी अपकारी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। किसी ने जीवन में किसी के साथ बड़ा अपकार किया, बहुत बुराई की, तब कोई ये श्लोक पढ़ता है, कहता है उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। कहा भाई साहब आपने तो बहुत ही उपकार कर लिया, इसमें क्या कहना। सुजनता प्रथिता भवता परम, आपकी जो सज्जनता है वह तो अत्यंत ही प्रसिद्ध है। विदधदिदृशमेव सदा सखे, आप ऐसा ही करते हुए सुखितमा स्वततः सरदाम सतम, आप 100 वर्षों तक ऐसे ही जीते रहिए। लेकिन किसी अपकारी व्यक्ति के प्रति इस तरह का भाव व्यक्त किया जा रहा है तो बात सही बैठ नहीं रही है कि जिसने जीवन में इतना अपकार किया हो उस व्यक्ति को कैसे कहा जा रहा है कि आपने बड़ा उपकार कर दिया। वह अपकारी है, प्रसंग यह बताता है कि वह अपकारी के लिए कहा जा रहा है। तो अपकारी व्यक्ति के लिए कैसे कहा जा सकता है कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया, आपकी सज्जनता बहुत प्रसिद्ध है और आप ऐसे करते हुए सैकड़ों साल तक जीते रहें। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ का बाध हो रहा है, अन्वय सही से बैठ नहीं रहा है कि ये क्या बात है और क्या बात कही जा रही है। तब वैपरीत्य संबंधे न, तो यहाँ विपरीत संबंध से अपकारादि रूपम अर्थम ज्ञापयति। तो जो इसमें आए हुए जो शब्द हैं वह सारे के सारे शब्द जो है वह क्या कर रहे हैं,
वह विपरीत होने के कारण अपकारादि रूप अर्थ को बताएंगे, यानी एकदम सीधे उल्टे अर्थ को बताएंगे। कहेंगे कि उपकृतम, यार तुमने इतना उपकार किया, ओहो नहीं नहीं, इतना अपकार किया। और तुम्हारी सज्जनता सुजनता, नहीं नहीं, तुमने इतनी दुर्जनता की कि पूछा नहीं जा सकता, उसके लिए इतनी प्रसिद्धि है। और तुम इसी तरह से काम करते हुए सरदाम शतम सुखितमास्व, तुम 100 वर्षों तक जीते रहो। इसका सीधे उल्टा अर्थ हुआ कि इसी तरह काम करते हुए, अपकार करते हुए तुम जो है यथाशीघ्र निपट लो, यथाशीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, दुखी हो जाओ, इस तरह का भाव लिया जा सकता है। तो उसी को कहते हैं कि अपकाराद्यतिशय द्योतनं चात्र प्रयोजनम। यहाँ पर प्रयोजन यही है कि अपकार आदि को बताना कि तुमने उपकार नहीं किया बल्कि अपकार किया, तुम्हारी अंदर सुजनता नहीं है बल्कि दुर्जनता है, और तुम इसी तरह से काम करते हुए सुखी न हो करके दुखी रहो, और 100 वर्ष तक तो क्या, तुम यथाशीघ्र ही अपनी जिंदगी को समाप्त कर लो, यानी नष्ट हो जाओ। यह तात्पर्य है। तो हम लोगों ने दो देखा, लक्षणा के दो उदाहरण, 3 उदाहरण देखे। पहले तो एक रूढ़ि का उदाहरण देखा, कलिंगः साहसिकः, और दूसरा उदाहरण दो हम लोगों ने देखे कि गंगायाम घोषः, और दूसरा एक पूरा श्लोक जो एक पद्य है उसमें दोनों प्रयोजन। तो पहला रूढ़ि वाली लक्षणा थी और दूसरे जो उदाहरण दिए गए वो प्रयोजन वाली लक्षणा थी। उसमें दोनों में प्रयोजन बताए गए कि वहाँ पर। तो अब जो है जा कर के आगे लक्षणा का विभाग कर रहे हैं कि लक्षणा कितनी तरह की है उसके बारे में बताते हैं। इत्येवं सा द्विविधा रूढ़िमूला प्रयोजन मूला च। यह लक्षणा इस प्रकार से 2 तरह की हो गई। एक रूढ़ि मूला, यानी जिस लक्षणा के मूल में जड़ में रूढ़ि है यानी प्रसिद्धि है, और जिस लक्षणा के मूल में प्रयोजन है, जैसा कि दोनों बताया जा चुका है। सेयम पुनर्द्विधा स्यादुपादानम लक्षणं चेति। और फिर यही जो लक्षणा है, यह लक्षणा फिर से 2 भेद वाली होती है। पुनर्द्विधा, फिर से वो 2 भागों में बट गई। एक हो गई उपादान लक्षणा और एक हो गई लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा के क्या लक्षण हैं उसको बताते हुए लिखते हैं। उपादान लक्षणा स्वसिद्धये पराक्षेपे सा उपादान लक्षणा। कहते हैं स्वसिद्धये पराक्षेपे, उसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं वाच्यार्थस्य अन्वय सिद्ध्यर्थम लक्ष्यार्थस्य बोधने वाच्यर्थस्यापि उपादानाद इयम उपादान लक्षणा। कहते हैं कि जहाँ पर वाच्यार्थ की अन्वय की सिद्धि के लिए, लक्ष्यार्थ के बोध के लिए, ठीक है, वाच्यार्थ क्या है, ग्रहण रहता है, उपादान रहता है। यानी जब हम मुख्यार्थ का बाध होता है और मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ जब हम किसी अन्य अर्थ को लेते हैं, उस स्थिति में जो मुख्यार्थ है वह अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है बल्कि साथ साथ जब रहता है तब हम उसको उपादान लक्षणा कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप इसे समझ पाएंगे। यष्टयः प्रविशन्ति इत्यत्र यष्टीनां स्वतः प्रवेश क्रियया अन्वयासंभवात् प्रवेशान्वयार्थम स्वसंयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते। जैसे यष्टयः प्रविशन्ति, कहा कि लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं। तो भाई लाठियाँ कैसे प्रवेश कर सकती हैं? तो यष्टि लाठी जो है वह चेतन तो है नहीं, वो तो अचेतन है, वो प्रवेश कर रही है। तो प्रवेश करना किसी चेतन का धर्म है, तो लाठी तो प्रवेश नहीं कर सकती। तो मुख्य अर्थ का बाध हो रहा है कि लाठी प्रवेश नहीं कर सकती। तब यहाँ पर यष्टि यानी जो लाठियाँ हैं वह स्वतः प्रवेश क्रिया में उनका अन्वय संभव नहीं हो पा रहा है। तब वो क्या करेंगे? प्रवेश जो अर्थ है, प्रवेश करना, उस अर्थ की सिद्धि के लिए
उससे जुड़ा हुआ जो अर्थ है, वही जिसको बताया गया कि मुख्य अर्थ से जुड़ा गया अन्य अर्थ, तो वह अन्य अर्थ क्या है? स्वसंयोगिनः पुरुषाः, लाठियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी जिन लोगों ने लाठियों को धारण किया हुआ है या डंडे को धारण किया हुआ है, यष्टि को धारण किया हुआ है, ऐसे लोगों को हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य अर्थ है, यानी यष्टिधारी, लाठी को धारण करने वाले जो पुरुष, वो लोग प्रवेश कर रहे हैं, तब जाकर के बात बन रही है। तो यहाँ पर अत्र च स्वार्थस्य अपरित्यागात् इयम अजहत स्वार्था इति कथ्यते। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्वसिद्धये पराक्षेपे, अपनी सिद्धि यानी जो मुख्य लक्ष्यार्थ है, उस लक्ष्यार्थ की सिद्धि कराने में अपना जो मुख्य अर्थ है, यानी यष्टि धारी, यष्टि का होना, यष्टि के साथ वाले जो लोग हैं, इस तरह का जो अर्थ है, उस अर्थ का सर्वथा परित्याग नहीं हो रहा है प्रवेश रूपी क्रिया के साथ। इसीलिए इसको उपादान लक्षणा कहा गया। यानी यहाँ पर मुख्य अर्थ लक्ष्यार्थ को बताने में बरकरार रहता है, अपने अर्थ को पूर्णतया वह परित्याग नहीं करता। कहते हैं कि यहाँ पर स्वार्थस्य अपरित्यागात् इयम अजहत स्वार्था इति कथ्यते। इसी लक्षणा को, जो उपादान लक्षणा है, इसी उपादान लक्षणा का एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है अजहत स्वार्था। अजहत स्वार्थ अपने मुख्य अर्थ का जहाँ परित्याग नहीं करता, लक्ष्यार्थ का बोध तो कराता है, लेकिन उस लक्ष्यार्थ को बोध कराने में जो मुख्य अर्थ है, उस मुख्य अर्थ का परित्याग नहीं करता। फिर दूसरा इसका भेद है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा का बताते हैं कि परार्थ मात्र बोधेतु भवे लक्षण लक्षणा। जहाँ पर परार्थ दूसरे अर्थ के बोध में जो अपने अर्थ का परित्याग कर देती है वृत्ति, वहाँ पर उस स्थिति में लक्षण लक्षणा होती है। तो यहाँ देखा हमने कि सख्यार्थ रहित जो केवल परार्थ का बोध कराने में जिस लक्षणा का उपयोग होता है, तो वही लक्षण लक्षणा कहलाती है। यहाँ पर स्वार्थ का एकदम से ही परित्याग हो जाता है और अन्य अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, कहते हैं सर्वथा स्वार्थ परित्यागेन अन्यार्थ मात्र बोधने इयम लक्षण लक्षणा अतएवासो जहत स्वार्था इति च भण्यते। यही जो लक्षण लक्षणा है वह जहत स्वार्था भी कहलाती है। जैसे उदाहरण पहले दिया गया था कि उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते, आप अपकारी व्यक्ति है, अपकारी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि आपने बहुत उपकार किया। किमुच्यते क्या कहा जाए? सुजनता प्रथिता भवता परम, आपकी सज्जनता, सुजनता जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अपकारी है और उसके लिए कहा जा रहा है कि भाई तुमने उपकार किया, तो यह बात सही बैठती नहीं है। तो उस स्थिति में जो उपकृत शब्द है वह सीधे सीधे अपने मुख्यार्थ के बाद होने पर उससे जो जुड़ा हुआ अर्थ है अन्यार्थ, वह अन्यार्थ यही है कि तुमने बहुत ही अपकार किया, तुमने उपकार नहीं किया। तो वह सीधा का सीधा जो उपकृत शब्द है, वह उपकृत शब्द का अर्थ अपकृत हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी उपकृत का जरा सा भी अर्थ वहाँ पर मुख्यार्थ नहीं रहता, जबकि यष्टयः प्रविशन्ति में वहाँ पर रहता है कि यष्टिधारी पुरुष, लाठीधारी जो पुरुष हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो लाठी का अर्थ है वह वहाँ पे बरकरार रहता है, इसीलिए वह अजहत स्वार्था
यानी वह उपादान लक्षणा कहलाती है, और यहाँ पर ये जो है लक्षण लक्षणा कहलाती है, और इसका नाम जहत स्वार्था भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो मुख्य अर्थ है वह मुख्य अर्थ लक्ष्यार्थ के बोध में रहता नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने लक्षणा और उसके भेदों को पढ़ा। आगे व्यंजना का अध्ययन करेंगे। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।